तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल और टॉपिक चल रहा है हमारा डिफरेंशिएशन। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेसिकली हमें 6 टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं, उन्हीं का डेरिवेटिव की हमें बात करनी है। तो पहला फंक्शन अगर बात करें ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो देखो बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक बच्चों, अब देखो दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमारा कॉस इनवर्स एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बच्चों होता है हमारा माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तीसरा बच्चों हमारा फंक्शन हमारा tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का होता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है मेरा बच्चों हमारा माइनस टाइम्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस के लिए इसका माइनस टाइम। tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट के लिए इसका क्या जस्ट माइनस टाइम्स। नेक्स्ट हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स बच्चों इसका क्या होता है हमारा 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बच्चों। और लास्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके डेरिवेटिव की हमें बात करनी है, वो है हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हमारा क्या था 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा होगा माइनस टाइम्स ऑफ 1/√x टाइम्स ऑफ अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। बच्चों ये हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव के फॉर्मूले में क्या लर्न होने चाहिए। सबसे पहले इसी को नोट करो। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब बोला है जो आपको जो फंक्शन दे रखा है इसके डेरिवेटिव का डोमेन हमें फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन का डोमेन नहीं फाइंड आउट करना है। बोला है इस फंक्शन का पहले आप डेरिवेटिव निकालो, उसके बाद उसका क्या फाइंड आउट करना है हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालें तो हम पढ़ रखे हैं कि डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ इधर कितना साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का इतना होता है हमारा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखो समझने वाली बात ये कि एक्चुअल में डोमेन होती क्या है। देखो डोमेन हमारी वो वैल्यू होती है एक्स की जिससे जो भी फंक्शन है वो डिफाइंड रहे, मतलब अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स के हम ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करें वो वैल्यूज हमें बतानी है जिसको यहाँ पे अगर हम पुट करें तो फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहना चाहिए। वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है डोमेन कहलाती है। मतलब हमसे यही पूछ रहा है कि यहाँ पे हम एक्स की कौन कौन से ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसको रखने पर ये फंक्शन क्या रहे डिफाइंड रहे, और वही वैल्यूज हमारी क्या कहलाएंगे डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, अगर यहाँ एक्स की जगह हम कितना पुट करें 1, तो भैया 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 1 कितना होगा 0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब हम यहाँ पे 1 वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर -1 पुट करेंगे तब भी -1 का स्क्वायर 1 आएगा। 1/1 माइनस 1 कितना होगा 0, तब भी हमारी क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा 1 को छोड़ के अगर कोई वैल्यू रखे, सपोज करो 1 से बड़ी वैल्यू रखे, तो अगर 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 कितना आएगा -3। अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तब भी वो हमारा कैसा होता है नॉट डिफाइंड। मतलब हम लोग 1 से बड़ी वैल्यू भी नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते। अच्छा एक काम करते हैं -1 से छोटी रखो -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। 1 माइनस 4 अगेन कितना आया -3। अंडर रूट के अंदर फिर माइनस आ गया, इसका मतलब हम -1 से छोटी वैल्यू भी नहीं ले सकते, -1 से बड़ी वैल्यू भी नहीं ले सकते। और -1 भी पुट करेंगे तब भी नॉट डिफाइन आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। इसका मतलब हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे जो डोमेन आएगा वो हमारे कितना आएगा -1 से 1, -1 से बच्चों कितना 1। मतलब आप इस ब्रैकेट का मतलब है ना ही आप -1 पुट कर सकते हैं और ना ही क्या 1 पुट कर सकते हैं। मतलब -1 से 1 के बीच में अगर आप कोई वैल्यू पुट करेंगे तब तो इसका जो डेरिवेटिव आए वो डिफाइंड रहेगा, अदरवाइज वो कैसा आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इस फंक्शन का डोमेन कितना आ गया -1 से 1। नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव निकालो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इधर कितना करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारा बच्चों कितना होता है माइनस टाइम्स ऑफ 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये होता है बच्चों। देखो जो सेम कहानी यहाँ पे तो वही सेम कहानी यहाँ पे भी। क्यों बच्चों? अब अच्छा आप खुद देखो,
हमें तो इससे मतलब है ना, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो होगा तब ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो नीचे जो वैल्यू यहाँ पे थी वही वैल्यू यहाँ पे भी है, तो इसका डोमेन कितना आया, ओपन इंटरवल -1 से 1। सेम यहाँ पे भी था। क्यों बच्चों, फिर समझ लेना एक बार। यहाँ पे हमको ये जो इसका डेरिवेटिव आया है इसको डिफाइन करना है, तो डिफाइन तभी होगा जब नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ जो फंक्शन डिनोमिनेटर में वही यहाँ पे भी, तो जो इसकी डोमेन होगी वही डोमेन क्या होगी, इसकी। तो यहाँ पे भी कितना था हमारा, ओपन इंटरवल -1 से 1, और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल का -1 से 1। नोट कर लेना इसको। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बच्चों, फंक्शन दे रखा है हमारा sec इनवर्स x। देखो इसको थोड़ा समझना अच्छे से। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हमारा कितना है, dy/dx इक्वल्स टू dy/dx ऑफ sec इनवर्स x। ठीक, तो sec इनवर्स x का भी हमने बताया डेरिवेटिव कितना होता है हमारा, 1/x√x² माइनस का 1। अब देखो ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब नीचे जीरो नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बात तुम समझ गए, अगर x बराबर 0 पुट कर देंगे तभी हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो x के लिए हम लोग 0 पुट नहीं कर सकते। अब देखो, अब इसकी बात करते हैं, √x² माइनस 1। अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 तब भी कितना हो जाएगा, 0, तब भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब ना ही 0 पुट कर सकते ना ही कितना 1। हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा। और ये भी बात है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव लाने के लिए हमें जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो हमेशा क्या रखनी पड़ेगी, 1 से बड़ी रखनी पड़ेगी। तो 1 से बड़ी वैल्यू रखो, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 - 1 3। पॉजिटिव का है ना, मतलब डिफाइन है। अच्छा, -1 से बड़ी छोटी रखो, तो -1 से छोटी कितना होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी कैसे वैल्यू आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हम समझ गए। यहाँ पे जो इस फंक्शन की जो डोमेन आएगी बच्चों हमारी, वो कहाँ से कहाँ आएगी, सबसे पहले -∞ से -1। अब ये कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब -1 यहाँ पुट नहीं कर सकते। क्यों, अगर -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 -1 कितना हो जाएगा, 0। तो समथिंग अपॉन 0 तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब कहाँ से कहाँ तक, फिर 1 भी नहीं पुट कर सकते, 1 से लेके इन्फिनिटी। और ये वैल्यू भी यहाँ से -∞ से 1 और 1 से इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, यूनियन का मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे, इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। अदरवाइज कैसा रहेगा, नॉट डिफाइन। अब -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे तो नॉट डिफाइन रहेगा। क्यों, क्योंकि -1 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, तो ऑल ओवर जो इसका स्क्वायर करोगे 1 से छोटा आएगा। तो भाई अब इसका स्क्वायर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो अंडर रूट के अंदर कैसा आएगा, नेगेटिव। और वो फंक्शन को वो भी चीज क्या कर देगी, फंक्शन क्या कर देगी, नॉट डिफाइन। नोट कर लो बच्चों इसका। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा, फोर्थ पार्ट है हमारा cosec इनवर्स x। सबसे पहले आगे वही काम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। सीधे रखें आप, तो dy/dx के लिए कितनी आएगी बच्चों, -1/x टाइम्स ऑफ √x² माइनस का 1। अब वही बात, हमें तो फंक्शन को अगर डिफाइन करना है तो नीचे वाला टर्म को कॉल करना है खाली। तो नीचे वाला टर्म जो डिनोमिनेटर यहाँ पे वही यहाँ पे, तो जो इसकी डोमेन थी वही इसकी डोमेन में होगी। तो डोमेन हमारी यहाँ पे भी कितनी आ गई, ओपन इंटरवल -∞ से -1 यूनियन ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। तो ये आगे क्या है, इसकी डोमेन। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे बच्चों। इसमें बोल क्या रहा था कि जो फंक्शन हमारे दे रखे इसके डेरिवेटिव निकालो, और उस डेरिवेटिव की हमें क्या निकालती है, डोमेन। डोमेन मतलब हमारी डोमेन, हमारी वो x की वो वैल्यूज होती है जो फंक्शन को क्या रखे, डिफाइन रखे। मतलब उन वैल्यूज पे फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। नोट कर लो बच्चों इसको। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, फिफ्थ पार्ट है हमारा, फंक्शन दे रखा है हमारा tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू किसके, x। तो dy/dx के लिए कितनी आ गई हमारी, 1/1 + x²। अब एक बात देखो भैया, सबसे पहले ना ही यहाँ अंडर रूट लगा है। अंडर रूट लगा होता तो हम देखते कि अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ अंडर रूट तो लगा नहीं है। अब x भी कैसा है, स्क्वायर। मतलब कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो ऑल ओवर पॉजिटिव ही आएगा। ऑल ओवर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सपोज करो अगर तुमने यहाँ पे x का इन्फिनिटी रख दिया, इन्फिनिटी सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख दी, इन्फिनिटी, तो 1/∞ कितना होगा, 0। तो 0 तो हमारी डिफाइन वैल्यू है कि नहीं, ठीक। और सबसे छोटी वैल्यू अगर देखा जाए, अगर माइनस में रखोगे तब भी हमारा क्या, -∞ का स्क्वायर करोगे तब भी क्या था, 1/∞ 0 ही आएगा। निगेटिव वैल्यू रखोगे, अगर निगेटिव वैल्यूज रखोगे, कोई भी निगेटिव का स्क्वायर करोगे ऑल ओवर क्या आएगा, पॉजिटिव।
पॉजिटिव वैल्यू में 1 कुछ ऐड करोगे तो कोई डेफिनेट वैल्यू देगी, और 1 को किसी डेफिनेट वैल्यू से डिवाइड करोगे तब भी हमारी क्या एक डेफिनेट वैल्यू ही आएगी। और अगर एक वैल्यू और सपोज को 0 रखा तो 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 0, 1/1, ये भी कितना आएगा 1। मतलब आप यहाँ पे इस फंक्शन में कोई भी रियल वैल्यू रख दो, मतलब मैथ में जितनी वैल्यूज होती है कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे रख दोगे तो किसी भी वैल्यू पे जो यहाँ हमारी dy/dx की वैल्यू है वो नॉट डिफाइन नहीं होगी। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन की जो डोमेन आएगी वो हमारी आएगी ऑल रियल। कैसी आएगी हमारी ऑल रियल, मतलब यहाँ पे मैथ की कोई भी आप वैल्यू पुट करें ये इसके डेरिवेटिव को नॉट डिफाइन नहीं कर सकता। नहीं, लास्ट पार्ट देख लो भैया, इसका 6 पार्ट है हमारा, कॉट इनवर्स एक्स, सेम पार्ट है। तो पहले सबसे इसका dy/dx निकालो, तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना था, माइनस टाइम्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही सेम कहानी, यहाँ तो डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी भी जो डोमेन होगी वो हमारी कितनी होगी, ऑल रियल। तो ये हो गया बच्चा हमारे इस टॉपिक या इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा था जितने भी फंक्शन दे रहे हैं इनके डेरिवेटिव का डोमेन निकालना है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हमने क्या निकाल दी, डोमेन निकाल दी। नोट कर लो बच्चों इसको। देखो बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब जो भी फंक्शन दे रखा है इसका हमें क्या डेरिवेटिव मतलब dy/dx निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों क्या आया, dy/dx ऑफ y, और यहां कितना है dy/dx ऑफ tan इनवर्स x रूट x। अब देखो बच्चों, हमने अभी जो पहले फॉर्मूला पढ़ा भी, अब हमको फॉर्मूला पहले अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमको पता है कि dy/dx ऑफ tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, जब यहाँ x है तो खाली यहाँ पे क्या होना चाहिए x, अगर x से कुछ और है तो आप उसको लेट करना पड़ेगा और वहां पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल। तो यहाँ पे देखो x कितना दिख रहा है, x रूट x। तो यहाँ कितना आया नेक्स्ट स्टेप में, dy/dx इक्वल्स टू 1/1 प्लस, अब x कितना दिख रहा है, x रूट x का होल ऑफ स्क्वायर। और चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जिसका भी आपने लेट किया उसको एक बार डिफरेंशिएशन एक बार आपको फिर से करना पड़ेगा। अच्छा देखो यहाँ पे देखो ये कितना है, ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 3/2। कितना हो जाएगा बच्चों, x की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे कितना आया, dy/dx इक्वल्स टू 1/1 प्लस, अब x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर इंटू x कितना आएगा x क्यूब। या तो फिर वाले तरीके से कर लो, इसको भी लिख दो x की पावर 3/2 की होल पावर 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा x क्यूब। अब यहां पे देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n, x का फॉर्मूला क्या होता है n(x n-1) बच्चों। तो यहाँ पे देखो फाइनल देखो बच्चों हम लोग का आंसर आ चुका है। आंसर कितना आया बच्चों, dy/dx इक्वल्स टू 3/2। अब 3/2 माइनस 1 ये आएगा 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है, रूट, मतलब रूट x इंटू में 1/1 प्लस एक्स क्यूब। और यही आ गया बच्चों क्या आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको बच्चों। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, y बराबर अंडर रूट साइन इनवर्स 2x। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy/dx ऑफ y, और यहाँ कितना आएगा dy/dx ऑफ साइन इनवर्स 2x। अब अंडर रूट है, इसका मतलब होल पावर कितना आ जाएगी 1/2। अब हमको बताओ, अच्छा हमको फॉर्मूला पता है ना कि dy/dx ऑफ x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n(x n-1). अब यहाँ पे देखो x का कितना दिख रहा है, साइन इनवर्स 2x, तो आप इसको मन में लेट करो। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n, तो n और फिर जो x लिखा है साइन इनवर्स 2x, फिर n का कितना हाफ माइनस का 1, और जिसको भी आपने लेट किया है उसको एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसका क्या निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, मतलब साइन इनवर्स 2x का। ठीक भैया, अब देखो कितना आया dy/dx कितना आया, हाफ माइनस 1 कितना आएगा हमारा, माइनस हाफ, नीचे आएगा पॉजिटिव का हाफ, और पॉजिटिव का हाफ मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो 1/2 अंडर रूट साइन इनवर्स 2x। अब देखो फॉर्मूला बच्चों, एक फॉर्मूला और, dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x होता है हमारा 1/(1 माइनस का x स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला जरूर साइड में नोट करना,
तो अब यहाँ x का कितना दिख रहा है 2x, तो मतलब एक बार फिर से चेन रूल लगेगा, तो 1/√1 माइनस x का कितना है 2x का होल स्क्वायर, और जिसको भी आपने लेट किया, किसको लेट किया है 2x को, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो बच्चों देखो फाइनल हमारी वैल्यू क्या आ चुकी है, देखो सबसे पहले देखो बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 1/√2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 2x इनटू में 1/√1 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना आएगा 2, अब इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनल देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी आई 1/√1 माइनस का 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स 2x, और यही आ गया क्या बच्चों आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो बच्चों इसको। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y बराबर साइन tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स x। अब देखो बच्चों हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता है, ऑलरेडी यूज कर चुके कई बार, कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x जो होता है वो होता है हमारा कितना cos x, ये होता है बच्चों। बट जब यहाँ x है तो यहाँ क्या होना चाहिए x, मतलब यहाँ x कितना दिख रहा है tan इनवर्स x, तो ठीक है। अब इसको लेट कर लो मन में और चेन रूल अप्लाई कर दो, तो कितना आएगा cos और ऐसे कितना tan इनवर्स x, और जिसको लेट किया है उसका डेरिवेटिव एक बार आपको फिर से, मतलब किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा tan इनवर्स x का, और हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x जो होता है वो होता है हमारा बच्चों कितना 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो देखो बच्चों फाइनल देखो हमारा आंसर कितना आया, tan इनवर्स x का कितना होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया हमारा cos tan इनवर्स x, और यही हो गया बच्चों हमारा क्या फाइनल आंसर। इसको क्या कर लो कंप्लीट क्या कर लो, नोट कर लो साथ साथ में। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर। अब फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, इसका फॉर्मूला कितना होता है n x n माइनस का 1। अब देखो सबसे पहले अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स किसका y का, और इधर किसका d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो ये x की पावर n, x का कितना दिख रहा है tan इनवर्स x, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, n का कितना दिख रहा है n की जगह 2, तो 2 tan इनवर्स x की होल पावर 2 माइनस का 1, और चेन रूल के अकॉर्डिंग एक बार फिर से क्या किसका डिफरेंशिएट कर दो, जिसको भी लेट किया था, लेट किसको किया था tan इनवर्स x को। अब देखो हमको फॉर्मूला बताया कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बच्चों कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो देखो बच्चों फाइनल आंसर देखो कितना आ गया हमारा, पहले एक काम करो, ये 2 जो कांस्टेंट है उसको लिखो 2 इनटू में इसका कितना आया 1/1 प्लस x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना tan इनवर्स x, और 2 माइनस 1 कितना होता है 1। तो फाइनल देखो आंसर कितना आ चुका है हमारा 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और यही आ गया बच्चों आपका क्या फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो हमें यहाँ पे यूज है, खाली उतने ही लिखवा रहा हूँ जो भी यूज है। साइन इनवर्स 1/x कितना होता है कॉसेक इनवर्स x। दिमाग रखने के लिए छोटा सा बस ध्यान रखना कि साइन और कॉसेक एक दूसरे क्या होते हैं इनवर्स होते हैं, तो ये 1/x है तो कॉसेक में कन्वर्ट होगा तो x हो जाएगा। ऐसे अपोजिट कॉसेक इनवर्स 1/x कितना होगा साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x किसका होगा, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है सेक का, सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x किसका होगा कॉसेक इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x का फॉर्मूला क्या होगा cot इनवर्स x, और cot इनवर्स 1/x इक्वल्स टू किसके होगा tan इनवर्स x, और लास्ट में एक फॉर्मूला और बच्चों ध्यान रखना कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू किसके इक्वल होती है π/2 के। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज भी है, वहां पे भी काम आएंगे और यहाँ पे भी काम आएंगे। सबसे पहले इसको नोट करना, फिर हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अगेन आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और पहला फंक्शन दे रखा है सेक इनवर्स कॉसेक x। अब देखो
एक काम तो वही से कर सकते हैं कि पहले सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाओ, इसको एक्स लेट करो और फिर कॉसेक एक्स का दोबारा करो। उतना कॉम्प्लिकेशन की जगह अगर कुछ फॉर्मूले का हम लोग यूज कर दें, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले यूज करें, तो बिल्कुल जो फंक्शन है बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखो, अगर जैसे तुम्हें पता हो कि सेक 90 माइनस एक्स ये होता है हमारा कॉसेक एक्स, ये फॉर्मूला हमने क्या 11th में पढ़ रखे ऑलरेडी, ठीक। तो कितना है हमारा सेक इनवर्स और कॉसेक एक्स को लिख देना सेक 90 माइनस का एक्स। अब ये क्या होगा, सेक इनवर्स सेक एलिमिनेट हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया पाई बाय 2 माइनस का x। अब सिंपली क्या कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। जैसे करोगे तो यहाँ कितना आएगा d बाई डी एक्स ऑफ y, और ये कितना आएगा d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x। तो बच्चों फाइनल देखो आंसर कितना आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट का कितना होगा हमारा 0 माइनस x का कितना होगा 1, तो कितना आ गया हमारा आंसर माइनस का 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है -1, और यही बच्चों क्या आ गया आपका फाइनल आंसर, और उसको क्या कर लो नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल पहले वाले पार्ट के साथ बिल्कुल सेम है, बोला फंक्शन देगा tan इनवर्स cot x। इसको भी क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो बच्चों अब हमको पता है कि tan 90 माइनस एक्स ये होता है हमारा क्या cot x। तो अब एक काम करेंगे, तो y बराबर क्या रखेंगे tan इनवर्स और cot x क्या रखेंगे tan 90 माइनस का x। अब tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया पाई बाय 2 माइनस का x। तो सेम वही वाला काम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। एक काम देखो, यहाँ पे x है तो यहाँ x को बच्चों ये करेक्ट कर लेना, x यहाँ गलती से मैंने x का 1 रख दिया था, तो यहाँ कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में कितना है हमारा कांस्टेंट का कितना होगा 0, x का कितना होगा 1। तो फाइनल देखो आंसर कितना आ चुका है हमारा डी वाई बाई डी एक्स के लिए कितनी आ गई इसमें भी -1, और यही आ गया बच्चों आपका फाइनल आंसर, नोट कर लो उसको। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स tan x देन प्रूव दैट देन शो दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू में कितना -1। बोल रहा है अगर फंक्शन की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू दे रखी कॉट इनवर्स tan x, तो ये प्रूव करो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा -1 के इक्वल। तो चलो प्रूविंग स्टार्ट करते बच्चों, तो प्रूफ स्टार्ट करो। तो हमारा क्या देखा, सबसे पहले फंक्शन कितना देखा एफ एक्स बराबर कितना देखा है कॉट इनवर्स tan x। अब क्या कर सकते हो बच्चों, वैसे अभी तक ये सिंप्लीफाई कर सेम काम यहाँ पे भी कर दो। हमको पता है कि कॉट 90 माइनस एक्स इक्वल टू में कितना होगा हमारा tan x, तो यहाँ पे वही काम अप्लाई कर दो। तो एफ एक्स बराबर कितना है बच्चों कॉट इनवर्स और tan x की जगह कितना लिख देंगे कॉट 90 माइनस का x बच्चों। अब कॉट इनवर्स से कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स बराबर कितना आ गया पाई बाय 2 माइनस का x। तो सबसे पहले क्या, अब सिंपली आप क्या कर दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बच्चों किसके x के। तो एफ एक्स के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किससे करते हैं एफ डैश एक्स से। पाई बाय 2 हमारा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना होगा 0, x का कितना होगा 1, तो 0 माइनस बच्चों कितना आ गया माइनस का 1, और ये हमारा प्रूफ हो गया कि यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा था उसकी डेरिवेटिव वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। नोट कर लो उसको। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। मतलब फंक्शन दे रखा है बोल रहा है इसका क्या करो डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो देखो एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका हमारा क्या है कि y बराबर अगर हमको पता भी, हमने एक फॉर्मूला तुम लोग बताया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने समझाया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इसकी वैल्यू बच्चों किसके इक्वल होती है हमारी पाई बाय 2 के। तो ये फॉर्मूला लिख के अगर सीधा अप्लाई कर दो तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा पाई बाय 2। तो अब देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके बच्चों x के, ठीक। तो यहाँ कितना आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और पाई बाय 2 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट के डेरिवेटिव निकालेंगे कितना आएगा 0, तो यहाँ कितना आएगा डी बाई डी एक्स के लिए 0 हो गई। एक तरीका तो बच्चों ये था। अब देखो दूसरा तरीका बच्चों देखना, ये भी थोड़ा सही है, सेम बिल्कुल फंक्शन देखा है y बराबर कितना देखा है साइन इनवर्स x प्लस का कितना कॉस इनवर्स x। सबसे पहले क्या करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो बच्चों जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और दोनों के फॉर्मूले बच्चों हमको पता है, हमने क्या पढ़ रखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने कितना पढ़ रखा है बच्चों, माइनस टाइम्स ऑफ या -1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो दोनों के लिए यहाँ बच्चों पुट करो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर के देखो कितना आ गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस अब ये कितना माइनस टाइम्स ऑफ 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस से माइनस क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे भी देखो डी वाई बाई डी एक्स के लिए कितनी आ गई हमारी 0। तो आप ऊपर तरीके से निकालो चाहे नीचे तरीके से, दोनों ही हमारे क्या है सही है, नोट कर लो दोनों तरीके। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स 1/x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। मतलब फंक्शन दे रखा है ऊपर, बोल रहा है इस फंक्शन का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो जो हमने पॉलिटी फॉर्मूले कुछ पढ़े उसकी हेल्प से फंक्शन को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि सेक इनवर्स 1/x जो होता है बच्चों वो कॉस इनवर्स एक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले क्या आ गया, एफ एक्स बराबर कितना आ चुका है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस अब सेक इनवर्स 1/x कितना लिख दो, कॉस इनवर्स एक्स। और हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स, ये देखो पिछले क्वेश्चन कितना हो गया, सेम क्वेश्चन पिछला वाला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2। ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना, फॉर्मूला नोट कर लेना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है हमारी π/2, और ये वैल्यू हमने क्या कर दी यहाँ पे पुट कर दी। अब सिंपली क्या कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बच्चों एक्स के, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश एक्स, और π/2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, और यही आ गया बच्चों क्या आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो बच्चों इसको। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1/x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cot इनवर्स 1/x की जो वैल्यू होती है वो tan इनवर्स x के बच्चों क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक, तो यहाँ अप्लाई करो, फंक्शन क्या करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1/x कितना लिखोगे, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। अब सिंपल क्या कर दो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों। तो यहाँ पे कितना है d बाई डी एक्स ऑफ y, और 2 क्या है कांस्टेंट है, तो बाहर d बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारा, किसका, tan इनवर्स x। और tan इनवर्स का x का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बच्चों कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है बच्चों। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो फाइनल देखो डी बाई बाई डी के लिए कितनी आ गई हमारी 2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ गया बच्चों क्या आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos x प्लस 3 cos इनवर्स sec x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। देखो जो फॉर्मूले पढ़ रखे उन्हीं की हेल्प से हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमको पता है देखो कि साइन 90 माइनस एक्स ये होता है हमारा क्या cos x, और cosec 90 माइनस एक्स ये होता है हमारा sec x बच्चों। 11 के फॉर्मूले हैं सब, ठीक। तो ये यही दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखो फंक्शन देखो कितना इजी हो जाएगा। देखो साइन इनवर्स, अब cos x के कितना लिखना है, साइन 90 माइनस का x बच्चों प्लस 3 टाइम्स ऑफ cosec इनवर्स, और sec की जगह क्या लिख देना, cosec 90 माइनस एक्स। इसको बच्चे एक काम करना, थोड़ा सा छोटा लिख दे रहा हूं, 90 माइनस का, ठीक। तो यहां देखो बच्चों कितना है, y इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना है π/2 माइनस का x, अब cosec इनवर्स से cosec कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा प्लस का 3 टाइम्स ऑफ π/2 माइनस का कितना x। अब देखो ब्रैकेट खोलो, π/2 माइनस x प्लस का कितना 3π/2 माइनस का कितना 3x। अब बच्चों देखो पाई वाला एक काम करो, π/2 प्लस 3π/2 कितना होगा 4π/2, 4π/2
4 पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस 3x कितना आएगा हमारा माइनस का 4x। तो ये 2 से 2 जा 4 तो y बराबर कितना है हमारा 2 पाई माइनस का 4x। अब क्या कर दो भैया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। सिंपली क्या कर दो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब कितना है डी बाई डी एक्स ऑफ y और ये क्या है ये पूरा का पूरा ही क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 2 पाई यहाँ कांस्टेंट के साथ x का फंक्शन भी तो कांस्टेंट बाहर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे x का। तो फाइनल देखो डी बाई डी एक्स के लिए बच्चों कितनी आ गई हमारी कांस्टेंट का कितना होगा 0 माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना 1 4 इंटू 1 4 तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है बच्चों कितना माइनस का 4 और यही होगा क्या बच्चों आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स sin x प्लस 3 cot इनवर्स tan x फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है। देखो आओ अप्लाई करते देखो तो y इक्वल्स टू हमारा कितना है 2 cos इनवर्स अब sin x को हम लोग लिख देंगे cos 90 माइनस का x बच्चों प्लस 3 cot इनवर्स और tan x को लिख देंगे हम लोग cot 90 माइनस का x और दोनों देखो फॉर्मूले यहां पे लिख देना कि cot 90 माइनस x इक्वल्स टू tan x होता है बच्चों और cos 90 माइनस x ये होता है बच्चों हमारा sin x। अब इससे देखो बच्चों कितना सिंप्लीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा बच्चों कितना 2 पाई बाय 2 माइनस का कितना बच्चों x यहाँ पे प्लस का 3 cot इनवर्स से cot क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस का कितना बच्चों x ब्रैकेट खोलो बच्चों 2 पाई बाय 2 माइनस का 2x प्लस 3 पाई बाय 2 माइनस का कितना 3x। अब 2 पाई बाय 2 में से में ऐड करेंगे 3 पाई बाय 2 तो बच्चों कितना आएगा हमारा 5 पाई बाय 2 बच्चों माइनस 2x माइनस 3x कितना आएगा हमारा माइनस का 5 है। अब सिंपली क्या कर दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों ठीक। इसका मतलब क्या डी बाई डी एक्स ऑफ इसका y का और ये 5 पाई बाय 2 पूरा क्या है कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता ही कितना होता है 0 और यहाँ पे कांस्टेंट भी है x का फंक्शन भी है तो कांस्टेंट बाहर x के फंक्शन का कर देंगे। तो देखो बच्चों फाइनल देखो डी बाई डी एक्स की हमारी वैल्यू कितनी है कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0 डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा 1 इंटू 5 0 माइनस 5 बच्चों कितना आ गया -5 और यही होगा हमारा बच्चों फाइनल आंसर। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें भी यही बोल रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन हमारा दे रखा है x इनटू में tan इनवर्स x। अब यहाँ पे फंक्शन कितने दिख रहे हैं 2 फंक्शन दिख रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल। तो स्टार्ट करो बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों तो डी बाई डी एक्स ऑफ y प्रोडक्ट रूल हमारा क्या होता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन बच्चों। तो 2 फॉर्मूले हमें पता ही है दोनों के दोनों एक तो यहाँ पे अप्लाई होगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x ये कितना होगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये एक होगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का बच्चों वो होता है n x पावर में n माइनस का 1 ये x की पावर 1 है ठीक। तो अप्लाई करो दोनों दोनों तो डी वाई बाई डी एक्स में वैल्यू कितनी आई हमारी x इंटू में tan इनवर्स x का कितना आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x और डी बाई डी एक्स और x की पावर 1 x की पावर का फॉर्म लगाओ आंसर कितना आएगा 1। तो फाइनल देखो यही आ गया क्या आपका आंसर। नोट कर लो बच्चों उसको। तो बच्चों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
फंक्शन हमारे यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे भी जो फंक्शन है हमारा प्रोडक्ट में दे रखा है, दो फंक्शन है दोनों आपस में किसमें मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो बच्चा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इधर आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, मतलब एक्स ऐसे ही, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कॉस इनवर्स रूट एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, एक्स का बच्चों। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले कि डी बाई डी एक्स, हमको फॉर्मूला बताया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का, ये होगा बच्चों माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बच्चों। बट यहाँ एक्स यहाँ कितना होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए, बट यहाँ एक्स कितना है, रूट एक्स। इसका नाम समझ के यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, चेन रूल। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स इनटू में अप्लाई करो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स कितना दिख रहा है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। और चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसको भी लेट किया तो उसका फिर से कर देंगे। रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2 का एक बार हम लोग फिर से कर देंगे। तो प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, 1 आएगा बच्चों। तो यहाँ कितना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे लगा दो एक्स की पावर n का मामला, एन एक्स एन माइनस का 1 बच्चों प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे फाइनल दुकान से कितना आ चुका है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब सबसे पहले हाफ माइनस 1 कितना होगा, माइनस हाफ नीचे आएगा, पॉजिटिव का हाफ मतलब अंडर रूट, तो ये माइनस के साथ, तो माइनस का 1/2 नीचे आएगा रूट एक्स, ये खाली क्या मल्टीप्लाई में एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स बच्चों प्लस में कॉस इनवर्स रूट एक्स, और यही हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे, बट यहाँ पे फंक्शन किसमें, आपस में डिवाइड में, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट रूल। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और कोएफिशिएंट रूल हमारा क्या कहता है कि डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर वाला टर्म ऐसे ही, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर ऐसे ही, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करो उससे पहले कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बच्चों। अप्लाई करो तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना है, एक्स इंटू में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का साइन इनवर्स एक्स बच्चों अपॉन में कितना आ गया हमारा एक्स स्क्वायर बच्चों। अब कुछ ना करो, ऊपर क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो जैसे आप ऊपर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड करो उसको, 1 आएगा, 1 इंटू एक्स कितना है एक्स माइनस, यहाँ तो 1 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे यही टर्म आएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, और यही होगा क्या आपका आंसर। नोट कर लो बच्चों इसको। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन दे रखा है हमारा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हमको जो फॉर्मूला देखो बच्चों हमें पता है, फॉर्मूला हमें किसका पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो बच्चों होता है हमारा कितना, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये होता है जो, बट यहाँ एक्स है तो यहाँ खाली एक्स होना चाहिए, बट यहाँ एक्स कितना दिख रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, मतलब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा हमारा, चेन रूल। तो बच्चों अप्लाई करो सबसे पहले y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स की जगह कितना है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अप्लाई करो तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स का कितना दिख रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बच्चों। ठीक, अब चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जिसको भी आपने लेट किया उसका डेरिवेटिव फिर से, मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हमें
फिर से करना पड़ेगा बच्चों, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आया, इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे सबसे पहले इसमें, तो अंडर रूट लोगे एलसीएम, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी टर्म स्क्वायर में, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बच्चों, यहाँ आ जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे लगा दो डिवीजन रूल, डिवीजन रूल हमारा क्या है, डिनोमिनेटर वाले टर्म का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर वाला टर्म ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमारा लग यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने क्या, कोशेंट रूल, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये अंडर रूट से ये स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये मल्टीप्लाई में चलेगा -1 से, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में कितना आया, माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट, अब यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस टाइम ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बच्चों 2ab, यह है बच्चों, ठीक। मल्टीप्लाई में अब देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स ऐसे ही लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 आएगा, एक्स का कितना आएगा 1, 0 माइनस 1 कितना आएगा माइनस का 1, फिर माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस का एक्स, कॉन्स्टेंट का लगाएंगे कितना 0, 0 प्लस 1 अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बच्चों, ठीक। नोट करो इतना। तो आगे देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले एक काम करो, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, एक पावर से एक पावर क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों यह है माइनस का 1 अपॉन, ठीक। अब इसमें देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, तो मतलब अंडर रूट में कितना आया बच्चों, अंडर रूट में आएगा 4x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में, अब यहां मल्टीप्लाई करो, -1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो -1 माइनस एक्स, -1 माइनस का x, अब 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही टर्म आएगा, साथ में माइनस टर्म खोल दो, तो माइनस का 1 और प्लस का बच्चों कितना आ जाएगा x, अपॉन में कितना है हमारा 1 प्लस x बच्चों, ठीक। अब ये पॉजिटिव का x है, निगेटिव का x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब -1 -2 इंटू -1 2, अब अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये रूट x ऐसे ही रहेगा हमारा, और बचा कितना 1 प्लस एक्स बच्चों, तो ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो फाइनल देखो डी वाई बाई डी एक्स के बच्चों जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई, हमारी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स बच्चों, और यही हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर। नोट कर लो पहले इसको। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फंक्शन देगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1, इसमें भी हमें सिंपली इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए पहले एक तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है बच्चों कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए, पर यहाँ एक्स कितना दिख रहा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1, इसका मतलब यहाँ समझ गए यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, चेन रूल। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, एक्स का कितना दिख रहा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और जिसको लेट किया उसका डेरिवेटिव फिर से, तो डी बाई डी एक्स करेंगे किसका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अंडर रूट है तो पावर में कितना आ जाएगा 1/2 बच्चों, ठीक। सबसे पहले यहाँ अप्लाई करो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर करो, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स आ जाएगा, पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी -1/2, एक्स प्लस 1 की पावर माइनस का 1/2 बच्चों, ठीक। तो यहाँ देखो कितना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एलसीएम लो, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1, यहाँ कितना आएगा एक्स प्लस 1 माइनस का 1 बच्चों, ठीक। तो ये प्लस से 1 -1 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स की पावर n का लगाओ, तो n
फिर ये x, फिर n माइनस का 1 बच्चों। यहाँ चेन रूल दोबारा लगाओगे तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो 1 इंटू 1 प्लस 0, तो 1 को इंटू करेंगे इस पूरे स्टेटमेंट से तो यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन है तो ये नीचे जाए, ये हमारा सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ बच्चों कितना है dy बाई डी एक्स के लिए, तो dy बाई डी एक्स के लिए है हमारी अंडर रूट ये x प्लस 1 ऊपर जाएगा अपॉन बच्चों कितना x मल्टीप्लाई में, अब -1/2 -1 ये कितना आएगा -3/2, नीचे आएगा पॉजिटिव का 3/2, तो -1/2 x प्लस 1 की पावर 3/2 बच्चों। अभी देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमें और करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखो, अंडर रूट अलग अलग करो, तो ये कितना आएगा x प्लस 1 की पावर 1/2 बच्चों, और ये हमारा अंडर रूट x सही है। ये क्यों किया, अब हमको पता है क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स ऐसे हैं जिनका बेस सेम है, मतलब ये x प्लस 1 की पावर 3/2, अब बेस सेम है और दो चीज़ डिवाइड में होती है तो पावर माइनस में हो जाती है। तो फाइनल देखो कितना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले तो -1/2 ऐसे लिख लो, ये रूट x ऐसे लिख लो, अब बेस सेम है पावर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, मतलब x प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस का 3/2, या तो -2/2 मतलब -1 नीचे आएगा किसका हो जाएगा पॉजिटिव का 1, तो -1/2 रूट x मल्टीप्लाई में x प्लस 1 बच्चों, और ये आएगा क्या फाइनल आंसर। इसका एक तरीका और था बच्चों करने का, स्टार्टिंग में मेरे ध्यान में नहीं आया, देख लो हल्का सा बता दे रहा हूँ। एक तरीका और था कि आप क्या कर सकते थे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो कॉसेक इनवर्स x के इक्वल होता है, तो आप इसको y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स अंडर रूट में x प्लस 1, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव लगाते हो, इसका चेन रूल अप्लाई करते हो, तो इसको आप खुद से कर लेना। एक तरीका मैंने बता दिया आपको, नोट कर लो इसको।